मैं था ऑर्डिनेंस यूनिट में, ठीक है। अब मैं ऑर्डिनेंस यूनिट में मैं जब गया तो वहाँ का जो कमांडेंट था उनके लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमारे जो ये बेंगडुबी में, ये सब एरिया में स्पोर्ट्स बहुत होता था एंड सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे सारे यूनिट में बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो राइवल यूनिट था जो कि बार बार बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन जीतते थे, दे वर वेरी गुड, और हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन हर बार वो क्योंकि ऑफिसर को खेलना कंपलसरी होता है, तो हमारा कभी भी यूनिट में ऐसा टाइम नहीं आया जबकि एक ऑफिसर बहुत अच्छा खेलता था। तो मैं आया, मैं अच्छा नहीं खेलता था लेकिन मैं थोड़ा बहुत खेल लेता था। तो इन्होंने ना मुझे बताया कि यार साहब इस बार हमें जीतना है, हम लोग हर बार हार जाते हैं, हर बार फाइनल में हमारा उन्हीं के साथ होता है और हम हार जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं प्रिपेयर करता हूँ। अब मेन चीज़ ये है, अब तुमने मुझे बोला है जीतना है तो मैं अपने तरीके से तैयार भी करूँगा। तो मैंने क्या किया, उस टीम को पहले, क्योंकि हमारे ना डीएससी के गार्ड होते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज कोर, इसमें थोड़े जो रिटायर्ड फौजी होते हैं वही वापस आते हैं, तो ये थोड़े एजेड होते हैं, ये यंग नहीं होते, एजेड होते हैं। तो अब मैंने इन थोड़े एजेड लोग लिए, फिर अपने जो ऑर्डिनेंस के कुछ यंग बंदे लिए और अपना खुद टीम बनाया, और फिर मैंने क्या किया, इनको दबा के मैंने पहला जो प्रिपरेशन था 1 महीना मैंने खिलाया नहीं बास्केटबॉल। मैंने बोला कोई बास्केटबॉल नहीं छुएगा, हम दौड़ेंगे भागेंगे इतना कि जिस दिन मैच हो रहा है, जिस दिन मैच के दिन हमें थकना नहीं चाहिए, दूसरी टीम को लास्ट क्वार्टर में ऐसा लगना चाहिए कि यार इनके पैर में क्या लगा हुआ है। तो हमने खूब स्टेमिना किया, खूब स्टेमिना, और ये परेशान भी हो गए थे मुझसे कि साहब सिर्फ स्टेमिना ही करेंगे, थोड़ा बास्केटबॉल भी खिला लो। मैं बोला कोई नहीं, तुम दौड़ने में अच्छे हो जाओ, बास्केटबॉल तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो फिर हमने खेला बहुत सारा, स्टेमिना वेमिना बिल्ट किया टीम का पूरा, स्टेमिना वेमिना जब बन गया तो एक इन्फेंट्री यूनिट थी वो जो कि वहाँ की पूरे कमांड की ना वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। तो उनके सीनियर्स मेरे स्क्वाडन टाइप थे, तो उनसे मैंने बात करके मैंने बोला सर आपकी टीम के साथ मैच खेलेंगे। तो ठीक है, उनके टीम से मैच खेला तो बहुत बुरी तरह हारा। अब खेलते हारते गए, हम डेली खेल रहे, डेली हारते गए। तो हमारे बंदों को ऐसा, हमारे में भी एक प्लेयर ऐसा था जो सर्विसेज खेला हुआ था, तो उसने बोला कि वो इंजरी की वजह से फिर आउट हो गया सर्विसेज से बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। तो उसने मुझे बोला कि साहब अपने लेवल की टीम से खेलेंगे, थोड़ा कंपटीशन होगा तो बंदों का मोराल बढ़ेगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे हारना मंजूर है, डेली पूरी तरह हारना मंजूर है, लेकिन खेलूंगा तो अपने से ऊपर टीम से, और तब तक खेलूंगा जब तक ये नहीं लग जाता कि हाँ हम उनके बराबर पहुंच गए, या उन्हें भी ऐसा लगने लगे कि अरे यार ये टीम तो यार अब हमें हरा सकती है। तो हम डेली हारते थे, डेली उनका वही उतने से स्कोर में वो लोग 100 पॉइंट 150 पॉइंट, हम लोग यार 60-70 ऐसे गैप से हार रहे हैं। तो मोराल थोड़ा डाउन हो जाता था, पर मैं डेली ले आके बोलता था कोई बात नहीं, तुम्हारा मोराल डाउन हो जाए ना तो तुम मोराल डाउन रखो, लेकिन खेलना तो है। अब खेलते 1-1.5 महीना, जब 1 महीना हो गया, अचानक क्या हुआ, एक दिन मैच हुआ, स्कोर थोड़ा टक्कर का हो गया, कि अगर उनका 150 था तो हमारा 110-115 पहुंच गया, ऐसा। अगर वो लोग 100 पहुंच गए तो हम लोग भी 75-80 पहुंच गए। तब इनको अचानक रियलाइज होने लग गया कि अरे यार हम तो कर सकते हैं। तो ये चीज तो उनमें ना ये भरोसा आ गया कि अब बस नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम हारेंगे। फिर उनमें ये आशा जगी कि हम इनको भी हरा सकते हैं। ऑब्वियसली हम हरा नहीं पाए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हरा दिए, क्योंकि वो तो बेस्ट टीम थी, वो जीती रही थी। लेकिन उन्होंने फिर हमें सिखाना शुरू किया कि उनको भी इंटरेस्ट आया कि अरे नहीं यार ये टीम देखो कितना इंप्रूव कर रही है। तो वो हमारे बहुत अच्छे क्लोज बन गए और वो हमें सपोर्ट भी करने लगे, बोला कि आप हमारे साथ खेलो, टैक्टिक्स बताने लगे, अपनी चीजें बताने लगे, तो हम और इंप्रूव करने लग गए। ये हो गया प्रिपरेशन तो और भी लंबा था, लेकिन मैं छोटे में बताऊंगा क्योंकि ज्यादा बोर करना मेरी आदत नहीं है। अब आ रहे हैं हम कंपटीशन में। अब कंपटीशन में क्या हुआ, उनकी जो टीम थी उनमें जो एक ऑफिसर था वो नेशनल खेला हुआ था, या आई थिंक नेशनली खेले हुए थे सर। और सर का ऐसा था, अरे भाई कहीं पे भी बॉल पकड़ा दो ना, घूमते हैं बास्केट हाथ। उनके दो ही चीज, अगर उनसे मैच जीतना था तो एक ही चीज से पॉसिबल था कि ये जो सर थे इनके दोनों हाथ काट देने थे, वरना पॉसिबल नहीं था। उनके हाथ में कुछ था, वो घूमते थे बस ऐसे फेंक देते थे, तो हम देखते ही रहते थे और बास्केट। अब यार हम सोचे यार ये सर का तो बड़ा मुश्किल है, इनको रोके कैसे, कुछ भी हो जाता है, बॉल लेते हैं फेंक देते हैं और फेंकते ही बास्केट हो जाती है। तो हमारा पहला मैच ही उनके साथ था, ठीक है, लीग स्टेजेस में। तो लीग स्टेजेस में जैसे मैच हुआ, इस बार हम लोगों का यूनिट का मोराल बड़ा हाई था कि नहीं यार साहब आए हैं, इन्होंने इतनी प्रैक्टिस कराई, इन्फेंट्री से भी पंगे लिए हैं, इन्फेंट्री यूनिट से। तो इतना पंगा लेने के बाद इस बार तो हम लोग पहले ही मैच में पूरा यूनिट आया चेयर अप करने की, यार इनको हरा देंगे। और क्या होता था ना, इतना ज्यादा कंपटीशन था, दोनों ऑर्डिनेंस की यूनिट, एक एमुनेशन डिपो और एक ऑर्डिनेंस डिपो, ठीक है, दोनों में इतना कंपटीशन कि ऑडियंस में ही मारपीट हो जाए, ऐसा वाला मजेदार वाला कंपटीशन, ठीक है। तो अब ये मैच हो रहा था। अब जब मैच स्टार्ट हुआ तो मेरा जो बेस्ट प्लेयर था मैंने उसे बिठा दिया, वो इंजर्ड था। तो इंजर्ड नहीं था उस वक्त पे, मैंने उसे बिठा दिया, मैंने बोला तू ये मैच मत खेल,
मैं तुझे फाइनल के लिए रखूंगा। मैच शुरू हुआ, हम हारने लगे और अच्छी तरह मतलब बुरी तरह हारने लगे। फिर थोड़ा थोड़ा हुआ तो फिर उनका गैप और बढ़ता गया। अब जब गैप बढ़ता गया तो लोग मुझे सारे हमारे ऑफिसर्स वो भी एक्साइटेड थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जीतेंगे, यूनिट एक्साइटेड थी, सब आ गए, सब बोलने लगे यार मजूमदार यार तू बेस्ट प्लेयर को बाहर बिठा के रखा है, उसको खिला यार, उसको खिला, उसको करना पड़ेगा, हमें जीतना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। मैंने सुना उस टाइम मेरा कमांडेंट भी जो था उन्होंने भी मुझसे पूछा कि यार तुम्हारा बेस्ट प्लेयर इज सिटिंग आउटसाइड, व्हाट इज दिस, वो सर्विसेज प्लेयर है तो उसको बिठा के रखा है। मैंने बोला हाँ सर कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ही वॉज लाइक यू आर हियर टू लूज और वॉट। मैंने बोला नहीं नहीं सर, वी आर ट्राइंग, वी विल ट्राई टू विन, वी विल विन। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं भाई। अब इतना प्रेशर आ गया, कमांडेंट बोल रहा है भाई, एक कैप्टन साहब को कर्नल साहब बोल रहे हैं कि यार तुम खिला नहीं रहे हो, अब इसके बाद तुम हारोगे तो वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा मैंने बोला तब भी तुम नहीं खिलाया और तू हार के आया। लेकिन मैंने नहीं खिलाया। मैंने बोला नहीं, इस इंसान को मैं नहीं खिलाऊंगा, इसको बाहर ही बिठा के रखूंगा, सुनते जाओ, इंटरेस्ट आ रहा है ना सुनते जाओ। उसको मैंने बाहर बिठा के रखा। अब वही वाली बात है, सर के हाथ में बॉल आ रही है, जो हमारे ओपोनेंट थे सर के हाथ में बॉल आ रही है, सर घूम रहे फेंक रहे बास्केट, हमारे बंदे खूब दौड़े, स्टेमिना में हम लोगों की कमी नहीं आई, स्टेमिना से हम लोग उनको थोड़ा बहुत कंपटीशन दिए और थोड़ा सा कंपटीशन में मैच एंडेड एंड वी लॉस्ट। तो जब हारे तो मुझे अभी भी याद है बहुत से लोग आए, उन्होंने बोला वेल ट्राइड, कोई बात नहीं ऐसा होता है, आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन थोड़े डिसीजंस में ना आपकी कमी रह गई थी, थोड़ा आप डिसीजन ले सकते थे, ये कर सकते थे। जवान लोग तो बेचारा क्या बोलते, वो लोग बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रखे थे, बहुत पसंद भी करने लग गए थे मुझे। फिर भी उन्होंने आके, और उनको दुख भी हुआ, उन्होंने आके बोला साहब कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपने बहुत मेहनत की। कुछ ऑफिसर्स आए जिन्होंने बोला कि यार डजेंट मैटर, दे हैव बीन विनिंग दिस फॉर ईयर्स, सो वी अंडरस्टूड कि ये ऐसा ही होने वाला है, बट एटलीस्ट दिस टाइम वी गिव देम सम कॉम्पिटिशन। और मैं मन में एक ही चीज़ सोच रहा था, ये लीग मैच है भैया, ट्रॉफी खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, अभी फाइनल बचा है और मैं फाइनल के लिए बचा के रखा हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। और मेरा वो प्लान ना शुरू से ही था टूर्नामेंट के, मैंने पहले ही बना लिया था और मैंने सोच लिया था कितना भी प्रेशर आ जाए एग्जीक्यूशन तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, चाहे मैं फाइनल हार जाऊं। फाइनल हारता तो गाली, और देखो ऐसा है जब तुम डिसीजन लेते हो और अपने डिसीजन पे टिक जाते हो ना तो गाली तो पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, गाली पड़ेगी, फेलियर भी हो सकता है, फेलियर होगा 100% मोस्टली, ये मान के चलो। लेकिन अपना डिसीजन जो है ना मैंने सोचा है, मैं उसको, अगर मुझे भरोसा है उस पर और मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मैं करूंगा। ये जिस दिन तुम में आ गया ना कि मैं करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता यार। IMA विथ लव, लव यू यार। अच्छा तो ये ज़रूरत नहीं थी, अभी चैट के बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन गया, बट वो यार बहुत सपोर्ट करता है मुझे एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिफेंस पेजेस करता है, तो वो थैंकफुल ग्रेटफुल होना बनता है एंड आई एम थैंकफुल टू एंड ग्रेटफुल टू ऑल द डिफेंस पेजेस। नाउ कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, वरना वो छूट जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ एक्सक्यूज मी। तो अब क्या हुआ कि मेरे पे वो था, मेरे में ये बचपन से था कि कुछ भी हो जाए मैंने डिसीजन लिया है, आई बिलीव इन माई डिसीजन एंड आई नो दैट आई एम करेक्ट एंड आई विल स्टिक बाय इट, डजेंट मैटर व्हाट एनीबडी फील्स। मैच खत्म हुआ, नेक्स्ट डे माई कमांडेंट कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड सेड रुद्रा यू डिडंट मेक योर बेस्ट प्लेयर प्ले and you lost the match and I was expecting the trophy this time but seems it's not possible. मैंने बोला सर I have told you, I have promised you the trophy, so I think you can only call me to your office once the final is over sir, and then you can tell me whatever you wish to sir, I will accept it totally and for me the tournament is not over, it has just started. तो सर I think final तक तो आप मुझे मौका देंगे ही। and he was कमांडेंट यार, कर्नल है, वो जानता है, he was a great sportsman himself, तो तुरंत he smiled and he said okay go, waiting for the finals and I still expect the trophy. See, मेरे भरोसे एंड मेरे वो जो कॉन्फिडेंस है ना, he didn't tell anything else. उन्होंने 2 मिनट पहले बोला था कि this time तो he tried to tell me कि यार तू नहीं जीत पाएगा, he wanted to test me. मैंने जब बोला ना तो उन्होंने तुरंत बोला कि I still expect the trophy. मैंने बोला सर yes sir, waiting for the finals, I also expect sir, I'm trying my best sir करके मैंने कोई होप नहीं दिया, मैं चला आया क्योंकि मुझे पता है होप नहीं दूंगा मैं, रिजल्ट दूंगा। अब मेन बात ये है कि अभी से ये मत प्रिपेयर हो जाना कि ये फाइनल जीत गए होंगे, ठीक है, छिछोरे भी हो सकता है क्योंकि मैंने छिछोरे मूवी की है तो छिछोरे भी हो सकता है, क्लाइमैक्स रहेगा, ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट। अब ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब हम बीच में हम लीग खेले, बाकी टीम को तो हमने मतलब धो दिया, मतलब जैसे कि 100 पॉइंट मार दिया, उनका 15-20, मतलब हम लोग इतना स्टैंडर्ड हाई कर चुके थे, प्रैक्टिस कर करके स्टेमिना इतनी हाई चुकी थी और बाकी टीम्स इतनी अच्छी भी नहीं थी, वीक थी थोड़ी, तो यू नो वी हैड अ ग्रेट कंपटीशन, हम जीतते गए, बढ़ते गए। लीग्स में वो सारे मैचेस जीते, हम एक ही मैच हारे, उनसे ही हारे।
अब आया फाइनल। अब फर्स्ट मैच में क्या किया था, ये जो सर थे, सर बहुत अच्छे थे, तो जो मैं बता रहा था ओपोनेंट के सर, मैं सर का नाम नहीं ले रहा हूं, तो सर घूमते थे, बास्केट मारते थे। तो अब मैंने क्या किया, फाइनल में ये चीज मैंने टूर्नामेंट के पहले से सोच के रखा था। मुझे सबने बोला था कि अगर तुझे जीतना है तो सर को रोकना पड़ेगा, और अगर तू सर को नहीं रोकेगा तो तू नहीं जीत पाएगा। और मुझे लीग मैचेस में भी जब हम हार रहे थे तो सबने बोला यार तू सर को रोक क्यों नहीं रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं सर, हमारा गेम ये है, हम यही खेलेंगे। लेकिन मुझे सर को रोकना था। लेकिन जब एक इतना अच्छा प्लेयर होता है ना, मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि जब इतना अच्छा प्लेयर होता है ना, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर मैं उनको फर्स्ट मैच में रोकता तो वो फाइनल तक निकाल लेते कि अच्छा ये बंदे मुझे रोकेंगे, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी निकाल के वो अपनी बना लेते कि मैं इन दोनों को कैसे तोड़ूंगा, मैं इसका डिफेंस, ये जो डिफेंस मुझ पे लगा रहे हैं, मैं इसके डिफेंस को कैसे तोड़ूंगा और मेरा अटैक क्या होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फाइनल डे 2 बंदे उस सर पे लगा दिए कि भाई तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम मैच कुछ मत करो, सिर्फ स्टिक विथ हिम, डिस्टर्ब, उनके शूट को डिस्टर्ब करो, उनके ड्रिबलिंग को डिस्टर्ब करो, एंड जस्ट स्टिक विथ हिम। पूरे मैच तुम उनके साथ बस भागो, बाकी हम 3 प्लेयर खेल लेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास सर्विसेज प्लेयर है, उसको तो मैं आज खिलाऊंगा। अब ये काम आएगा क्योंकि जैसे ही मैं सर को रोकूंगा, ये भी मेरे सर्विसेज प्लेयर को रोकने की कोशिश करेगा। अब 2 बंदे बचे, मैं और मेरा एक और डीएससी वाला बंदा, हम दोनों का शूट और लेअप अच्छा था। तो अब मुझे वो स्ट्रेटेजी पहले से सोच रखा था, तो मैंने सोचा इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। मैंने वो सर्विसेज वाले प्लेयर को अंदर लिया, मेरे जो 2 मेन डिफेंडर थे उसको मैंने लगाया सर पे। अब क्या होता है, सर बेशक डिफेंस के बाद भी सर अपना टैक्टिक्स निकाल के मैच में ही चेंज कर लेंगे, लेकिन कम से कम फर्स्ट 10 15 20 मिनट तो सर को लगेगा ना कि यार मेरे पे 2 बंदे हैं। वही मेरे को चाहिए था कि 10 15 मिनट अगर मैंने सर को रोक लिया ना, उसके बाद के 25 मिनट में तो टीम बराबर चलेगी, फिर तो स्टेमिना की बात आ जाएगी। और ये तो मैंने इनको बहुत भगाया है, बहुत भगाया है। और सब हंसते थे जब मैं इनको भगाता था ना, बोलते थे अबे बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, ये क्रॉस कंट्री भगा रहा है। तो ये सब सोचो, ये पहले से सोचना पड़ता है, ये नहीं कि एकदम से मैंने कुछ करा और एकदम से आया और फिर मैं मिरेकल कर दिया। और ये जो बीच बीच में लिख रहे हैं ना कि रुद्रा सर पक्का जीते होंगे, ये मजा मत खराब करो, हाँ बोलने दो मुझे। अच्छा ठीक है, तो अब क्या हुआ, फाइनल स्टार्ट, सर पे 2 बंदे और मेरा सर्विसेज प्लेयर इन, गेम ही पलट गई। गेम चल रहा है, टफ चल रहा है, बहुत टफ चला, बहुत मतलब अच्छा चल रहा था। और वही बात हुआ 15 मिनट बाद सर को समझ में आने लग गया, तो सर वो दोनों को तोड़ने लग गए। अब जब दोनों को तोड़ने लग गए, मैंने क्या किया, एक को डिफेंस में रखा सर के और एक को तोड़ दिया कि भाई तू निकल और तू अब अटैक में आ, क्योंकि अब सर को पता चल गया सर तुम दोनों को ही तोड़ लेंगे। अब क्या हुआ, मेरा एक जो बंदा, मैंने जब उसको निकाला, इनके टीम को वो रियलाइज नहीं हुआ, ये फ्री हो गया। ये तो अभी तक सर पे चिपका हुआ था, तो इनको था कि ये तो सर पे ही रहेगा। अब ये फ्री हो गया, जैसे ये फ्री हो गया, इसने धकाधक बास्केट मारना शुरू किया। अब उनको टीम को लगा कि इस पे रोकता हूं। जब इस पे रोकने गया तो मैंने इसको तुरंत ही टाइम आउट लेके इसको बोला कि तू अब सर के डिफेंस में रख, दूसरे को फ्री कर लिया। तो ये चीज जो है, मैंने ये टैक्टिक्स लगाई और फिर मैं फ्री था। और उसके बाद मेरा वो सर्विसेज प्लेयर था, उसने तो मतलब 3 पॉइंटर्स लगाए। टफ मैच चला, स्कोर अच्छा खासा चला, लेकिन वही हुआ था जो हमने सोचा था। शुरू के फर्स्ट हाफ में ही, क्वार्टर का था, 10 मिनट्स 20 मिनट, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद 10 मिनट्स, ठीक है। हम लोग फर्स्ट हाफ, थर्ड क्वार्टर के एंड तक ऑलरेडी अच्छा लीड बना लिए थे। और उसके बाद लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अच्छा कवर अप किया, लेकिन फिर वही बात आ गई लास्ट में, स्टेमिना। जब दौड़ने वाली बात आ गई तो हमारी टीम दौड़ रही थी, अच्छी डिफेंस की, एंड यस वी वन, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम जीते, मेन मुद्दा ये है कि भरोसा करो अपने आप पे यार। जब तुमने सोचा है कि मेरा ये प्लान है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैंने वो चीज, विजन मैंने देख रखा है, हाउ इट विल वर्क, देन गो फॉर इट। क्या सोच रहे हो? फिर तुम्हें कोई बीच में आके तुम्हें बता के चला जाएगा भाई ये तरीका नहीं है, तुम मान लेते हो कि नहीं ये तरीका नहीं है, शायद वो वाला तरीका है। हाँ, कोई सही चीज सिखाता है तो उसको सीखो। सबने सही बात बोली कि अपना बेस्ट प्लेयर खिलाओ, सबने सही बात बोली कि उस सर को रोको। सो दीज वर ऑल करेक्ट थिंग्स। मैं उन करेक्ट थिंग्स को अपनाऊंगा, लेकिन अपने टाइम पे, अपने समय पे, जब मुझे लगेगा कि इसको अप्लाई करना चाहिए तभी करूंगा। और तभी मैंने किया और फाइनली जीत गए। एंड आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वी वन द बास्केटबॉल ट्रॉफी।